जय हिंद एस्पिरेंट्स। बहुत से लोगों के डाउट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अभी काफी लोगों को तो सिलेक्शन और रिकमेंडेशन के बीच का फर्क ही नहीं पता। कुछ लोगों को तो ये दोनों ही चीजें सेम लग रही है। अगर आप रिकमेंड होते हो उसी को आप सिलेक्शन समझ रहे हो तो आप गलत हो। दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। सी एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का होता है, वी ऑल नो दैट। जिसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। शुरू में मतलब जब आप स्टेशन जाते हो, आप वहाँ पे पहुंचते हो तो आर्मी ट्रक आपको लेने आता है, बस आती है वहाँ पे। ये मैंने वैसे ये सारी चीजें एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है, तो बेटर है कि आप वहां पे जाके देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं उस पूरी चीज को दोबारा दोबारा एक्सप्लेन ना करके शॉर्ट ही रखना चाहते हो ना, आपका टाइम वेस्ट करना ना मेरा। तो इसलिए वहां पे आप इन सारी चीजों को देख सकते हो। यहाँ पे मैं वो सारी चीजें बता देती हूँ जो जरूरी है, अभी जो उनमें मेंशन नहीं है वो सारी चीजें। तो वहां पे मतलब शॉर्ट में लेकिन मैं बता देती हूँ कि वहां पे आपको ले जाया जाएगा, वहां पे सेंटर आपके जो भी भोपाल बैंगलोर जो भी सेंटर होगा आपका। फिर वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे फर्स्ट डे। अगर आप मॉर्निंग में जाते हो, वहां पे मॉर्निंग में पहुंच जाते हो तो उसी दिन से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दिन में पहुंच रहे हो, शाम को पहुंच रहे हो, तो फिर नेक्स्ट डे ही आपके टेस्ट शुरू होंगे। तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे डे 1, और रूम्स अलॉट होंगे आपको, वो सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह जो है नेक्स्ट डे से हो चाहे उसी दिन से, जब आपका मेन एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट होगा, वो आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। रिपोर्टिंग के बाद और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद सबसे पहले डे 1 होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपको होगा, जिसमें पिक्चर वगैरह दिखाई जाएगी, उस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी। मतलब मैं शॉर्ट में ही एकदम बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये दूसरी वीडियो में मेंशन कर रखा है, तो आप वहां पे से उसको देख सकते हो, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसका। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका डे 1। डे 2 आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और भी जो कुछ टेस्ट होंगे डे 2 ही। डे 3 आपका जीटीओ टेस्टिंग, मतलब जीटीओ टेस्ट वगैरह होंगे, जिसमें वो प्रैक्टिकल टेस्ट रहता है। और डे 4 आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें एक ही ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेंगे। और डे 5 कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेंगे। कॉन्फ्रेंस वाला जो इंटरव्यू होगा वो एकदम प्रॉपर इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाए। उसमें आपने पूरे दिन कैसे बिताया, मतलब क्या क्या आपने सीखा और आपको वहां का माहौल कैसे लगा एसएसबी सेंटर का, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपके बारे में भी आप कुछ चीजें पूछ सकते हैं वो। मतलब जैसे उन्होंने ये पूछ लिया कि आप यहाँ की सुविधाओं को या फिर जो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिली है, आपको एसएसबी सेंटर कैसा लगा, उस पर अगर आपको रेटिंग देनी है 5 में से, तो आप कितनी दोगे। तो वो ध्यान रखना है आपको कि आप उसको बेकार नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली आप उसके लिए स्पेंड नहीं कर रहे, तो आपको उसमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तो ये चीजें आपको आप में वो नोटिस करेंगे। और अगर आप खुद के लिए भी बताते हो, अगर आप वो आपको ही रेटिंग देने के लिए बोलते हैं कि खुद को रेटिंग दो, मतलब 5 में से, तो उसमें भी आप सोच समझ के देना, क्योंकि अगर आप बेस्ट देते हो अपने लिए भी कि हाँ मेरे में ये चीजें अच्छी हैं, तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अगर वो उसी पे और क्वेश्चंस पूछ ले, डीप में जाके पूछ ले एकदम, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसलिए सच ही बोलो, मतलब जो भी आप फील करते हो सच में, जिसके लिए आप आंसर दे सकते हो वही चीजें बोलना वहां पे। कोई भी बनावटी आंसर मत देना। और एकदम फॉर्मल ही जाना है आपको। डे 4 वाले इंटरव्यू में भी और कॉन्फ्रेंस में भी आपको फॉर्मल वियर ही पहन के जाने हैं, प्रॉपर आयरन वगैरह करके। वो भी किस दिन क्या पहनना होता है वो सारी भी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है एक वीडियो में, तो उसको भी आप दे सकते हो। मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ। अब आती है मेन बात कि रिकमेंडेशन और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि कई जगह पे बोलते हैं जैसे कि ये 5 टाइम्स रिकमेंडेड है, ये 7 टाइम्स रिकमेंडेड है, 2 टाइम्स रिकमेंडेड है। तो वो रिकमेंड होने के बाद सिलेक्ट क्यों नहीं होते, या फिर वो ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं आगे, फिर वो कंटिन्यू नहीं क्यों नहीं करते हैं उस चीज को। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, रिकमेंडेशन और सिलेक्शन दोनों ही अलग चीजें हैं। रिकमेंडेशन इज क्लियरिंग एसएसबी इंटरव्यू। जब आप कॉन्फ्रेंस क्लियर कर लेते हो उसके बाद, वैसे भी जब वो कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपको पहले ही जज कर चुके होते हैं। वो तो एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है। वो पहले ही आपके उनके सामने आपका पूरा डेटा होता है कि आपने अपने एसएसबी इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करा है, सारी चीजें। तो वो पहले ही आपके रूम में एंटर होने से पहले, कॉन्फ्रेंस रूम में आपके एंटर होने से पहले ही वो आप पे डिस्कशन कर चुके होते हैं। बस आपको थोड़ा सा वो एनालाइज करते हैं बाद में एक बार फिर से। तो वो जो कॉन्फ्रेंस टाइम होता है वो क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को रिकमेंडेड बोला जाता है। वो अगर कोई किसी ने कॉन्फ्रेंस वगैरह पूरे 5 डेज का इंटरव्यू दे दिया, रिकमेंड हो गया, मतलब वो कॉन्फ्रेंस भी क्लियर कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया उसका, अगर उसने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो वो रिकमेंडेड कैंडिडेट कहलाता है। और रिकमेंडेशन के बाद कॉन्फ्रेंस में अगर कोई क्लियर नहीं भी कर पाता है तो उसे वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, उसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है। पूरे 5 डेज के इंटरव्यू के बाद भी कैंडिडेट को घर भेजा जा सकता है। इन दैट केस वो रिकमेंडेड नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस आउट कहलाएगा वो इंसान या वो कैंडिडेट, वो कॉन्फ्रेंस आउट कहलाएगा या कहलाएगी।
तो जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ क्लियर कर लोगे, तब आप रिकमेंड कर दिए जाओगे। रिकमेंड कर दिए जाओगे आप मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट भी अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होगे और उसके बाद आपको नहीं, ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। बट मेडिकल को क्लियर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से सारे टेस्ट होते हैं, तो इसलिए मेडिकल टेस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज है। तभी रिकमेंडेशन और सिलेक्शन में एक जो सबसे बड़ा बैरियर है, बैरियर कह सकते हैं या सबसे बड़ा टेस्ट कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इन दोनों के बीच, वो मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में अगर कोई माइनर सी ही दिक्कत होती है जिसे आप करेक्ट कर सकते हो या आगे जाके वो करेक्ट की जा सकती है, तो आपको मेडिकल के लिए टाइम मिल जाएगा। जैसे अगर किसी कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत आती है जो करेक्ट करी जा सकती है, तो उसको वो 15 मतलब कुछ डेज का टाइम दे देते हैं वो, कि इतने दिनों बाद आप दोबारा आके अपना मेडिकल टेस्ट, डायरेक्टली आप मेडिकल टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत है जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर जो जिसके लिए लगता है कि हाँ कि इसको हम आगे नहीं भेज सकते, तो वो वहां पे मना कर देते हैं, और उस केस में कैंडिडेट रिकमेंडेड होते हुए भी सिलेक्ट नहीं होता है, और जो मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है सेलेक्टेड और रिकमेंडेड कैंडिडेट में। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने से पहले नहीं, एग्जाम देने से पहले भी आप अपनी वो सारी चीजें चेक करो, सारी एलिजिबिलिटी देखो कि आप उनको फुलफिल करते हो या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने एग्जाम के लिए 2-3 साल मेहनत करी, एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपने बहुत मेहनत करी, कोचिंग करी, दुनिया भर की चीजें करी, और उसके बाद जब आप मेडिकल में अगर या इन चीजों में रह जाते हो, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा और बहुत ज्यादा बुरा फील होगा कि जिस चीज के पीछे इतना टाइम दिया वो आगे जाके अगर हम नहीं कर पाए। तो इसलिए बेटर है, इनफैक्ट आपको करना ही है, बेटर कि आपको ये जरूरी है कि आप अच्छे से एक एक चीज चेक करो और फिर ये देखो कि खुद में आपको वो चीज मिलती है या नहीं। कुछ जो ऐसी चीजें जिन्हें करेक्ट किया जा सकता है या जो आप बिल्ड कर सकते हो अपने अंदर, तो उनको करो। और अगर कोई ऐसा इशू है जिसे करेक्ट करा ही नहीं जा सकता है, तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर दूसरी चीजों पर फोकस करना चाहिए। एसएसबी इंटरव्यू के बाद, रिकमेंडेशन के बाद, सिलेक्शन के बाद, जब हम ओटीए जाते हैं या आईएमए वगैरह, मतलब जहां पे भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहां पर दिन भर में मतलब क्या शेड्यूल होता है, क्या रूटीन होता है, या ओटीए का लाइफस्टाइल क्या रहता है, ये मैंने एक दूसरी वीडियो में भी बता रखा है। वो A to Z मैंने सारी जेन्युइन चीजें बताई हैं। अगर उसमें फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो भी मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ उस वीडियो का। तो अगर आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो या सीडीएस एग्जाम देना चाहते हो, आगे के स्टेप्स पे भी पहुंच चुके हो, तो मैं लाइन से सारी वीडियोस बता दे रही हूँ कि इन सभी को एक बार जरूर देख लेना। सच में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि इन सभी में मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, क्योंकि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मुझे भी काफी डाउट्स थे उस वक्त और कोई नहीं था क्लियर करने के लिए, तो इसलिए काफी टेंशन हो जाती थी कुछ चीजों को लेकर। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आप इन चीजों के रिगार्डिंग आपकी जो भी डाउट हो आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। अगर मुझे उनके एकदम सही आंसर पता होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी, जिस पर मैं श्योर रहूंगी उसी चीज के लिए आपको मैं आंसर करूंगी। तो इन चीजों में जो भी आपका डाउट हो आप आराम से उसको पूछ सकते हो। सो या, इट इज ऑल डन एंड बेस्ट ऑफ लक।